नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर, तो आज हम लोग 10 अक्टूबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो दोस्तों इस वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP को दिया गया है। और इस संस्था को ये अवार्ड दुनिया में भूख के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दिया गया है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख के खिलाफ जंग लड़ता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। और 2019 में WFP ने 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों की सहायता की है। दोस्तों बात करें अगर नोबेल पुरस्कार की, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत की गई थी मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और ये अवार्ड दिया जाता है नोबेल सोसाइटी के द्वारा, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जक है? तो दोस्तों ये है अपना देश भारत। तो दोस्तों हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जक देश है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 के मुकाबले भारत में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वर्ष 2019 में लगभग 6% की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी भारत इसमें दुनिया में टॉप पर है। और दोस्तों वर्ष 2019 में भारत ने अकेले विश्व का 21% सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड निकलती कैसे है? तो ये बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में बायोफ्यूल के जलाए जाने पर बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है और वायु प्रदूषण में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए इसे कम करने की भी आवश्यकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट की संभावना है? तो दोस्तों ये है 9.6%। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 9.6% की गिरावट आ सकती है। और इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 3.2% की गिरावट का अनुमान लगाया था, जो कि अब बदलकर 9.6% कर दिया है। और इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? तो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और इसका असर अब लंबे समय तक देखा जाएगा। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कोविड-19 के प्रभाव से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बुरी मंदी का सामना करना पड़ेगा और इससे पहले गिरते निवेश और एक्सपोर्ट की वजह से पहले से ही मंदी का दौर चल रहा था। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब जान लेते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1944 यानी कि 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वॉशिंगटन DC में। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये हैं डेविड मलपास। और इसके MD और CEO कौन है? तो दोस्तों ये हैं अंशुल कांत। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के 189 सदस्य देश हैं यानी कि 189 सदस्य देश हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में DBT BIRAC क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में सराय काले खां के पास बारापुल्ला ड्रेन साइट पर
डीबीटी BIRAC क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इस क्लीन टेक डेमो पार्क का मैनेजमेंट क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल। और अभी इन्हीं के नाम पर एक AK ऐप को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं अनिल बैजल। और दोस्तों देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये भी खोला गया है दिल्ली में ही। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस IT कंपनी ने अमेरिकी कंपनी ब्लू एकॉन ICI को खरीदने की डील की है? तो दोस्तों ये डील की है इन्फोसिस ने। तो दोस्तों भारत की एक बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉन ICI को खरीदने की डील फिक्स की है। और यह डील हुई है $125 मिलियन में। और आपको बता दें कि एकॉन ICI के पास बेहतर ग्राहक अनुभव के साथ साथ डिजिटल कॉमर्स एनालिटिक्स और अनुभव आधारित कॉमर्स सेवाएं हैं, जिससे कि इन्फोसिस के ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं और ज़्यादा बेहतर की जा सकेंगी। दोस्तों बात करें अगर इन्फोसिस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 यानी कि 1981 में। और इसका मुख्यालय स्थित है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। दोस्तों इसके संस्थापक कौन है इन्फोसिस के? तो इसके संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकणी और अन्य लोग। और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है नंदन नीलेकणी जी। और इसके MD और CEO का नाम क्या है? तो ये हैं सलिल पारेख। तो सारी बातें याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा में आयोजित इन्वेस्टमेंट इंडिया समिट को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है? तो दोस्तों इसको संबोधित किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा में आयोजित इन्वेस्टमेंट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है। और इस संबोधन में मोदी जी ने कहा है कि भारत की स्थिति आज मजबूत है और कल और भी मजबूत होगी। और हमने सरकारी संपत्ति और पेंशन कोष के लिए टैक्स सिस्टम को लिबरलाइज किया है, यानी कि उदार किया है। और FDI के क्षेत्र को भी उदार बनाया है। दोस्तों ये समिट कनाडा में हुई है। तो कनाडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कनाडा जो है ये एक उत्तरी अमेरिकी देश है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ओटावा। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो ये चलती है कैनेडियन डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं जस्टिन ट्रूडो। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद अनुसंधान के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता किया है MIT यूनिवर्सिटी के साथ। तो दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए और उसका विकास करने के लिए MIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ समझौता किया है। और अगर बात करें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, तो इसकी स्थापना की गई थी 10 अक्टूबर 2015 को। और ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 9 अक्टूबर को। तो दोस्तों 9 अक्टूबर को सन 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि UPU का गठन हुआ था। और अब उसी दिन विश्व डाक दिवस को मनाया जाता है। और इसे इसलिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को बताया जा सके कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की क्या भूमिका है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके पास कौन से मंत्रालय थे? तो दोस्तों उनके पास था खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। तो दोस्तों केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP के अध्यक्ष रामविलास पासवान का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और रामविलास पासवान जी 8 बार लोकसभा के सांसद चुने गए थे।
और उन्होंने वर्ष 2000 में एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था और वो इससे पहले केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री के साथ साथ इस्पात मंत्री भी रह चुके थे। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों आज के वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस देश की सरकार ने वहां की राजधानी बर्लिन में 70 साल के इतिहास में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है? तो यह लगाया है जर्मनी ने अपनी राजधानी बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांस की कीमतों को सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एलएएस ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक बन गया है? तो यह बन गया है आईसीआईसीआई बैंक। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में देश में निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है रुद्रम। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।